वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजय सर एजुकेशन। आज का टॉपिक है पास्ट टेंस। बच्चों, पास्ट टेंस हमारी परीक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे वो फिलअप्स की फॉर्म में आए, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फॉर्म में आए, चाहे वो करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्म में आए। आपका पास्ट टेंस आपके सिलेबस में हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। आप चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, चाहे ओपन स्कूल के स्टूडेंट्स हो, आप पास्ट टेंस करके जाइए। आप 6 क्लास के स्टूडेंट हो, आप 7th हो, 10th हो, 11th हो, सभी बच्चों को पास्ट टेंस सीखना जरूरी है। तो बात करते हैं आज हम लोग अफर्मेटिव रूल, पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव रूल यानी पॉजिटिव सेंटेंस। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है आपको कि जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफिकेशन जो है, पहचान जो है इसकी, चुका था, चुके थे, चुकी थी। दोबारा सुनेंगे, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये इसकी वर्ब की इस टेंस की पहचान रहेगी। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपने हैड का इस्तेमाल करना है। याद रखना, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आता है वो हमारा क्या रहेगा? पास्ट परफेक्ट। जैसे रमेश यह काम कर चुका था, ठीक है। राज स्कूल पहुंच चुका था, तो आपके हिंदी के वाक्य में चुका था का इस्तेमाल होगा। भारत यह मैच जीत चुका था, इस प्रकार से। अब है पास्ट परफेक्ट में आपके सामने कुछ रूल्स है, वो आप ध्यान से नोट कर लेंगे अपनी डायरी में। सबसे पहले है अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव। अफर्मेटिव या पॉजिटिव जिसमें नोट या क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैड के साथ आएगी। इसके बाद नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ये फ़र्क होगा कि आपका जो नोट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद, और जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें वो हैड है, उसके बाद आप लगाओगे। इसके बाद है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। ध्यान से समझना आपने, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। इसके बाद है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ भी आपने देखा है नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव है, तो हैड भी आएगा, हैड आएगा और आपका साथ में नोट भी आएगा। ध्यान से समझिए, हैड मतलब हेल्पिंग वर्ब, हैड आया आपका स्टार्टिंग में क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है? नोट लगाना है। तो ध्यान से समझना है आपने, हैड और नोट, तब जाके हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है ये। इसके बाद एग्जाम्पल्स है, कुछ सेंटेंसेस है हमारे सामने, आप देखेंगे। सबसे पहले है रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है सी हैड गॉन टू स्कूल। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ कि वह स्कूल जा चुकी थी। थी यानी चुकी थी, चुका था, ये हमारी पहचान है। सी हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी थी। सी हैड डन हिज वर्क, ही हैड डन हिज वर्क, वह काम कर चुका था, वह काम कर चुका था। इंडिया हैड प्लेड इट्स इनिंग इन क्रिकेट, भारत अपनी पारी खेल चुका था क्रिकेट में। भारत क्रिकेट में अपनी पारी खेल चुका था। तो यहाँ भी हैड और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई आपने। ही हैड कम फ्रॉम ऑफिस, वह ऑफिस से आ चुका था, चुका था, वह ऑफिस से आ चुका था। वी हैड प्लेड हॉकी, हम हॉकी खेल चुके थे, हम हॉकी खेल चुके थे। तो बच्चों, इस प्रकार से जब आपके हिंदी के वाक्य में चुका था, चुके थे आएगा, तो आपने हैड का इस्तेमाल करना है और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है।
नेक्स्ट है आई हैड गॉन टू विजिट द ताजमहल। हम ताजमहल देखने जा चुके थे। हम ताजमहल देखने जा चुके थे। आवर क्लास टीचर हैड टॉट अस टेंसेस। हमारी क्लास टीचर हमें टेंसेस सिखा चुकी थी। मेड हैड प्रिपेयर द फूड। मेड मतलब आया, आया भोजन बना चुकी थी। मेड हैड प्रिपेयर द फूड। आई हैड पास 12th क्लास। हम 12th क्लास पास कर चुके थे। और इसके बाद है वी हैड वॉच द टीवी। हम टीवी देख चुके थे।